ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माता त्रिपुर सुंदरी की कथा का रसपान करेंगे। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ ललिता देवी की उपासना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ ललिता देवी की साधना काफ़ी चमत्कारिक, फल और कठिन मानी जाती है। 10 महाविद्याओं में माँ ललिता देवी को ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लिकेशी, लंकेश्वरी व राजेश्वरी, त्रिपुरेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ वर देने के लिए तत्पर और सौम्य और दया से पूर्ण हृदय वाली मानी जाती हैं। माँ ललिता देवी की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शंकर के हृदय में धारण करने वाली सती नैमिषी में लिंगधारिणी नाम से विख्यात हुई देवी माँ को ललिता देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति उस वक्त हुई जब भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा। यह स्थिति देखकर ऋषि मुनि घबरा जाते हैं और पृथ्वी लोक में पानी भरने लगता है। तब सभी ऋषि मुनि माँ ललिता देवी की उपासना करते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माँ ललिता देवी प्रकट होती हैं और इस विनाशकारी चक्र को रोक देती हैं। फिर सृष्टि को नवजीवन मिलता है। माँ देवी का स्वरूप देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। 4 भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण हैं। 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती है। मान्यता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना करने से भक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते थे। उन्होंने अपनी संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया और देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत ही दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इससे भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तपोगुण संपन्न था। वह धीरे धीरे तीनों लोगों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भंडासुर ने स्वर्ग जैसा राज्य निर्माण किया और वह राज करने लगा। तदनंतर भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्यों को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछने लगे। देवर्षि नारद ने आदिशक्ति यथाविधि अपने रक्त तथा मान से आराधना करने लगा परामर्श दिया और देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भंडासुर
का वध कर देवराज इंद्र पर कृपा की और समस्त देवताओं को भयमुक्त किया। ये थी आज की गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट बॉक्स में माता का जयकारा अवश्य लगाएं।